नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट न्यूज सुनील में। दोस्तों आज हम 8th पे कमीशन के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। चलिए, जो वीडियो में नया है वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर एक अथेंटिक अपडेट आपको ऐसे ही मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे बड़ा तोहफा, सैलरी में 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी देकर नए साल की शुरुआत में नए साल का बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 2.5 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का पुराना सैलरी स्ट्रक्चर नए सैलरी स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। आइए जानते हैं केंद्रीय कर्मचारियों का नया सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो 8th पे कमीशन 8वें आयोग वेतन को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। मोदी सरकार ने इस फैसले के बाद 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन में भी तगड़ी बढ़ोतरी की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों के बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की पूरी उम्मीद है। 1 फरवरी को बजट आना है, 1 फरवरी को बजट लागू होगा, 1 फरवरी को बजट आना। लेकिन इससे पहले ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी की खुशखबरी केंद्र कर्मचारियों को दे दी है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार केंद्र सरकार हर हाल में 2026 में 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार को 2026 में लागू ही करना होगा दोस्तों। और जान लेते हैं 8वें वेतन आयोग के तहत मिल रहे सैलरी के भत्ते। तो इसमें जान लेते हैं क्या लिखा है। तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का स्ट्रक्चर नए स्ट्रक्चर से पुराना स्ट्रक्चर से नए स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। अभी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप लागू है। 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में तगड़ा इजाफा हुआ था और सैलरी 7,000 से सीधे 18,000 रुपये पहुँच गए थी। तो 7,000 सीधे 18,000 पहुँच गई थी 7वें वेतन आयोग में। तो बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के ऐलान के साथ ही केंद्रीय यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर उम्मीद जगी है। कर्मचारियों की पुरानी मांग ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जिसके एवज में सरकार के एनपीएस की जगह यूपीएस को लागू किया गया था। कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से एक चुनने का भी अवसर प्राप्त हुआ था। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के पेंशन में बड़े बदलाव की उम्मीद है। लिखा है कब तक लागू हो सकती है यूपीएस। तो 8वें वेतन आयोग के पहले यूपीएस लागू हो जाएगी। यह केंद्रीय सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने जा रही है। यूपीएस पेंशन स्कीम में पुराने पेंशन योजना यूपीएस और नई पेंशन योजना दोनों के फ़ायदे मिलने जा रहे हैं। यूपीएस में परिवार में पेंशन जैसे सभी प्रावधान भी शामिल होंगे। और बात करें सैलरी में होगा बम्पर इजाफा। अब बात आती है कि नया सैलरी स्ट्रक्चर 8th पे कमीशन का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। 8वें वेतन आयोग में सैलरी फिटमेंट फैक्टर से ही तय होने की उम्मीद है। वहीं 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में बढ़कर 286 पहुँच गया था। और नए फिटमेंट फैक्टर के अनुसार ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। बात कर लेते हैं दरअसल कर्मचारियों के सैलरी बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर का प्रयोग किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर सैलरी के लिए एक गुणवज है। इसी के माध्यम से पेंशन और सैलरी संशोधित किए जाते हैं। नए फिटमेंट फैक्टर 2.86 के हिसाब से कर्मचारियों को न्यूनतम बेसिक सैलरी जो है 186% यानी कि 18,000 से 2.86 गुणा ज़्यादा होगा। यानी 8वें वेतन आयोग की कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक जो वेतन 18,000 रुपये है वो बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुंच जाएगा। दोस्तों ये उम्मीद है इतना पहुंच जाएगा। 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन में लागू होने के बाद पेंशन में भी बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक मीडिया रिपोर्ट के अनुमानक में मुताबिक 8वें वेतन आयोग के मौजूदा न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये से 25,700 रुपये के मध्य संभावित है। यह भी पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर पर ही निर्भर होगा। दोस्तों तो फरवरी 2026 में मिल जाएगा बड़ी सैलरी। तो इसमें भी बात कर लेते हैं डिटेल्स में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन सैलरी की मंजूरी जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी जी सरकार से
समय जो है तय किया गया था। नए वेतन आयोग को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। 7वें वेतन आयोग की अवधि 2025 के अंत में समाप्त हो जाएगी, यानी 2 दिसंबर 2025 में 7वें वेतन का वो समय है जो समाप्त हो जाएगा। इस हिसाब से नए वेतन आयोग का 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा, यानी फरवरी 2026 में कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत बड़ी सैलरी मिल सकती है। बढ़ी हुई सैलरी मिलने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताया। ऐसे ही अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।